Welcome dear students. Now our in a physics lectures. First of all, I would like to say here we are moving with the units and measurements from last 5 lectures, and today we are going to start our 6th lecture. अगर किसी ने इसके पहले के लेक्चर मिस किए होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में चैनल में 11th की जो प्लेलिस्ट बनी है यूनिट एंड मेजरमेंट्स की, उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे. सो जस्ट रिकॉल अवर द प्रीवियस लेक्चर्स. इन दैट प्रीवियस लेक्चर्स वी सी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. व्हाट वी सी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. व्हाट इज द लेंथ? Length, it is nothing but the fundamental quantity. And what is the unit of length? It is the meter. It is in the meter. How many fundamental quantity we have? C. How many? That is the 7, and supplementary, that is the 2. We are needed here the fundamental quantity as well as the fundamental units. What we need here today? Fundamental units, and that is the supplementary units. These are two is used properly, because from the previous lectures we are studied about the measurement of length, and one of the most important method, that is called as the parallax method. Which method we see? Which method? That is the parallax method. We do the some of these experiment related with that method in yesterday. We know, see the finger with one eye and other eye is closed, and alternate with another eye. With the help of this experiment we easily find out the distance. Now today the next point we see, that is measurement of distance to star. Star का distance measure करना है. Distance of star ये measure करना है. कल मैंने आपको जाते जाते बताया था इसका एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा जस्ट मैंने उसका आपको हिंट दिया था. तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, हम सिंपल देख लेते हैं. मानो सपोज ये सूरज है हमारा, ये वाला हमारा सूरज है. ये सूरज से कहीं दूर यहां तक पकड़ लो, यहां तक, बोर्ड के बाहर चला जाऊंगा नहीं तो मैं, यहां तक पकड़ लो, यहां तक. यहां पे दूसरा एक स्टार है. जो दूसरा स्टार है क्या, उसका यहां से वहां तक का डिस्टेंस है 4.29 लाइट ईयर. देखो लाइट ईयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट का यूनिट है, ये यूनिट है आपका डिस्टेंस का. ये कैसा है, क्या है, ये हम लोग अभी देखेंगे बस इस एक्सपेरिमेंट के बाद में. तो ये सूरज है, सन है हमारा, और दूसरा एक स्टार है यहां पे. उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस हमें? दैट इज दी 4.29 लाइट ईयर. अब देखो ये हमारी ऑर्बिट है. इस ऑर्बिट के अंदर हम सब, पृथ्वी हो गया, जुपिटर हो गया, अदर लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व, बराबर है. यहां से हम लोग रिवॉल्व करते हैं. यहां पे हमारी पृथ्वी है, यहां पे पृथ्वी है. अब जब लोग आप क्या करोगे कि एक यहां से चेक करेगा, एक यहां से इसका लेगा लेंथ, तो ये जो लगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 6 महीने का एक टाइम पीरियड लेना होगा. यहां से आपको सबसे पहले ये वाले स्टार को डिटेक्ट करना है. उसके बाद जब आफ्टर दिस 6 मंथ आपका अर्थ यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे आने के बाद आप इसको यहाँ से देख सकते हैं. और दूसरी बात,
आपको ये डिस्टेंस एक चाहिए, तो ये डिस्टेंस होता है दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है ये? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है? 2 फार्देस्ट पॉइंट लेना है हमें। फार्देस्ट पॉइंट बोले तो एक यहाँ का पॉइंट, एक यहाँ का पॉइंट, ये 2 पॉइंट लेना है, 2 डिफरेंट पोजिशंस पे लेना है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली मेजर द एंगल, वी कैन इजीली मेजर द डिस्टेंस। ये आपको यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग। बस किताब में यही डायग्राम आपकी इसी तरह दी है, ये लाइक दैट। यहाँ पे आपका ये एक स्टार है, यहाँ पे आपका सन है, और यहाँ पे आपकी एक बार पृथ्वी यहाँ पे आई, एक बार यहाँ पे अर्थ आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जस्ट ये सिंपल एक एग्जांपल दिया गया है। सो इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू अ स्टार। एक स्टार का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? मेजर किया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ साइज। देखो डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेंथ निकाल रहे हो तो उसके अंदर साइज भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ किसी भी प्लैनेट की, साइज ऑफ ए प्लैनेट या कोई स्टार ले लो, किसी भी स्टार की। अब सर ये कैसा निकालेंगे? ये सिंपल है, देखो कहीं पे भी एक फार्मूला हमें नहीं भूलना है। विच वन? दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसको ही हमने यूज किया है। कभी कभी ये आर्क लेंथ को हमने डायमीटर कंसीडर किया, कभी कभी इसको हमने क्या किया? डायमीटर कंसीडर किया। और इसको क्या किया था? इसको बहुत बार हमने डिस्टेंस कंसीडर किया था 2 पॉइंट्स का, जो भी हम लोग 2 पॉइंट्स ले रहे थे उस पॉइंट्स का। देखो ये बहुत ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्क को क्या कहा हमने? बहुत बार डायमीटर कहा। और रेडियस को क्या कहा हमने? बहुत बार डिस्टेंस कहा। बस फार्मूला तो यही है, बस उसके कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। चलो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्लैनेट। अब प्लैनेट की साइज देखना है, साइज कितना बड़ा है। देखो अगर हम लोग अर्थ से देखेंगे तो हमें मून कितना दिखेगा? इतना सा दिखेगा, इतना सा। सर फिर साइज क्या करनी है? ऐसा उंगली में पकड़ लो चांद को और ये गिन लो, ये क्या हो गया? उसकी साइज हो गई। सिमिलरली सूरज को भी ऐसा पकड़ लो, सूरज को भी ऐसा पकड़ लो, देखो साइज कितनी हो रही है। ऐसा नहीं होता है, उसको पकड़ नहीं पाओगे। अगर आप मून के ऊपर गए तो आप उसके साइज के सामने चींटी बराबर भी नहीं हो, तो उसकी साइज कैसे निकालते हैं? देखो इसके लिए कुछ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, या सिंपल डायग्राम से देख लेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम से देख लेंगे। अब देखो इसकी एक सिंपल डायग्राम बताता हूं आपको। ये मानो आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, और यहां पे आप बैठे हो, यहां पे आप बैठे हो, और यहां पे आपका चंदा मामा है। यहां पे आपका एक चंदा मामा है, बराबर है। तो क्या करोगे आप लोग? यहां से एक बार यहां पे देखोगे। अरे भैया बाहर जा रहा हूं मैं, रुको, हाँ गलत हो रहा था। एक बार यहां पे देख लिया, एक बार यहां पे देख लिया। ये डिस्टेंस तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बराबर है। डिस्टेंस तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। अब इसकी साइज निकालनी है। एक बार यहां से देख लो, एक बार यहां पे देख लो, तो ये क्या मिलेगा आपको? डायमीटर मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको? डायमीटर मिलेगा, बराबर है। ये डिस्टेंस आप लोगों को पता है, ये क्या होगा? d होगा। एंगल वी नो वेरी वेल, दैट इज नथिंग बट दी अल्फा, दैट इज नथिंग बट दी अल्फा। अब देखो, अब इसको सिंपली समझा के ले लेते। हमने d क्या लिया है? यहाँ पे d है हमारा डायमीटर। d क्या है हमारा? डायमीटर है, बराबर है। d कैपिटल D क्या है हमारा? डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? ये मून के एक एज से तो हमारा, बराबर है।
ये क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कैसा होगा बच्चों, ये डिस्टेंस लार्ज होगा एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। तो सिंपल है, फार्मूला ले लो, दैट इज एंगल इज इक्वल टू डायमीटर। हमने बताया था आर्क लेंथ बोल लिख के को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस किया, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द मून, डिस्टेंस फ्रॉम द मून। अब आप लोग बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहां पे भी है और यहां पे भी है। अरे बड़े भैया डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस काहे चेंज कर रहे हो आप? डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो ये मून है और ये आप ये एंगल से ले रहे हो, तो ये जो इसकी कॉर्नर है, ये कॉर्नर से तो मेरे आंखों का डिस्टेंस और इधर वाले ये वाले कॉर्नर से मेरी आंखों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा ना। तो फिर ये क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दूंगा, स्मॉल डी लिख दूंगा। तो एंगल क्या है, एंगल हमने माना है अल्फा, एंगल क्या माना है हमने, अल्फा। डायमीटर क्या है, दैट इज नथिंग बट द स्मॉल डी। डिस्टेंस कितना है, हाँ डिस्टेंस कितना है, दैट इज द डी। क्या निकालना है, साइज ऑफ द डायमीटर। तो साइज ऑफ द डायमीटर निकालनी, दैट मीन्स क्या निकालना है, डी निकालना है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। हो गया, हो गया बराबर। अब देखो क्या करते हैं, ये मिल गया, ये निकालना है। तो ये पता है, ये पता है, एंगल तो पता होगा ना, आपको ही पता होगा ना, आप तो यहाँ पे हो ना, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ये दोनों का एंगल तो आपको ही पता होगा। डिस्टेंस आपको पहले ही आपने कौन से मेथड से निकाला था, कहाँ गई मेथड, मिटा दिया क्या? डिस्टेंस कौन से मेथड से निकाला था आपने, पैरालैक्स मेथड से निकाला था। कौन सी मेथड से निकाला था, पैरालैक्स मेथड से निकाला था। So guys, it is all about the measurement of size of a planet and star. अब क्या करेंगे, अब तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए सर हमने। स्टार का डिस्टेंस निकाल दिया, पता नहीं था जिंदगी में कभी हम स्टार का भी डिस्टेंस निकाल पाएंगे। अरे मेरे स्टूडेंट्स, आपको एस्ट्रोनॉमर भी बनना है, आपको पृथ्वी के बाहर भी जाना है, देखना है, तो ये सब आने को चाहिए ना। हाँ, अब क्या करते हैं, मेजरमेंट हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का निकाल लिया। अब मेजरमेंट क्या करना है, वेरी स्मॉल साइज का निकालना है। अरे सर इजी है, बहुत इजी है। फिर से उंगली पकड़ लो, उसको टारगेट बना लो, जिसकी निकालनी है आंखों से देख लो, साइज निकाल दोगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो प्रेजेंट है उसका कैसा निकालोगे, अब बताओ उसका कैसा निकालोगे? सर एटम तो दिखता ही नहीं हमें, फिर कैसा निकालेंगे? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। नॉट ओनली द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं, कौन सा माइक्रोस्कोप, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, दैट इज द सिंपल पैरालैक्स मेथड। और आप लोगों ने जो जो अभी यहाँ पे मेथड की है वो पूरी की पूरी मेथड आपको यहाँ पे यूज करनी है। ये हो गया आपका सिंपल मेजरमेंट ऑफ लेंथ के रिलेटेड। बट हम लोग अभी पढ़ते पढ़ते कुछ यूनिट्स आए थे। आप लोगों को इंटरेस्ट है क्या वो यूनिट पढ़ने का? है इंटरेस्ट? सर पढ़ाई का इंटरेस्ट हमें नहीं है, आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट हो तो पढ़ाओ। चलो भैया मुझे ही इंटरेस्ट है पढ़ाने का। चलो कौन सा आया था सबसे पहले? एक आया था दैट इज AU, इट इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा आया था लाइट ईयर, हाँ सर ये पढ़ा दूं। तीसरा आएगा परसेक, दैट इज कॉल्ड एज द पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज द पर सेकंड। ये आपको बुक में डू यू नो में दिया गया है। सिर्फ बोलते हैं डू यू नो और एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देते बुक वाले आपके। कल तो तारीफ कर रहे थे सर, आज तो नाम रख रहे हो हमारे बुक को। कभी कभी रखना पड़ता है। चलो देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज AU। इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। अब देखो हमने क्या किया,
हमने बताया था आपको कि ये हमारा सूरज है और इसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है बच्चों, इट इज वन काइंड ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैंने आपको बताया था, उसी दिन बताया था मैंने कि ये क्या होता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मानो अपना अंडा होता है ना, अंडा, लाइक दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे सन है और ये पृथ्वी जो हमारी अर्थ जो ये अर्थ ऐसे रोटेट होती है, इसलिए हमें समर सीजन पता चलता है, विंटर सीजन पता चलता है, रेनी सीजन पता चलता है। सर पढ़ाओ ना ये कैसा होता है, मैं ज्योग्राफी नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चलो भागो यहाँ से, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। चलो अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो सन है हमारा, ये सन के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करेगा इन ए सर्कुलर ऑर्बिट और इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे कम दिखेगा, यहाँ पे कम दिखेगा, यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा दिखेगा। इसलिए हम साल में कभी कभी बोलते हैं सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो जज कर लो, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। बराबर है, आपको पता, मुझे पता नहीं, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलो बच्चों देखो, अब ये क्या हो गया, ये अर्थ का हर एक टाइम डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब आप इसका डिस्टेंस का मीन निकालोगे, ये अलग अलग पॉइंट पे अर्थ को लेकर जब वो डिस्टेंस का मीन निकालोगे, तो उसका मीन निकालने के बाद जो डिस्टेंस आएगा उसको कहा जाता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी मैंने क्या बोला था, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। चलो बच्चों ये है ना, ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, अभी मैंने एमएससी का लेक्चर लिया उसके रिलेटेड है, इसलिए ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट आया है। तो ये भी समझा देता हूं मैं। चलो ये समझ में आ गया क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस का जो मीन आता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू है, इट इज नथिंग बट द 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। और ये क्या है, ये भी डिस्टेंस गिनने का ही यूनिट है, मगर क्या है, इट इज नथिंग बट दी 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई, इट इज नथिंग बट दी 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जब काम में आएगा क्या तब और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, आई थिंक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया। अब दूसरा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, दूसरा था हमारा लाइट ईयर। दूसरा क्या था हमारा, लाइट ईयर था। देखो लिख रहा हूं, सिंपल है, लाइट ईयर। अब बोलोगे सर ये समझा दो हमें, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये यूनिट लाइट का है या डिस्टेंस का है, वो पहले प्रूफ कर दो। चलो ये प्रूफ करते हैं हम लोग। लाइट ईयर है, ईयर मानो कितने दिन होते हैं भैया, कितने दिन होते हैं एक ईयर में। सर एक ईयर में 365 दिन होते हैं, बराबर है। एक बात भूल रहे हो आप लोग, 365 दिन होते हैं और 6 आवर्स होते हैं। अब ये कहां से ला लिए सर, ये कहां से आ गया, ये है, इसलिए आपको लीप ईयर पता होगा। लीप ईयर क्या होता है, 4 साल में एक बार 29 फरवरी आता है, 4 साल में एक बार आता है, लीप ईयर कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर कहते हैं। तो ये जो 6 आवर है, ये 6 आवर का मिलके तो लीप ईयर बनता है। देखो 4 साल में एक बार बनता है, यानी 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 आवर। 24 आवर बोले तो क्या हो गया, 1 डे हो गया, 1 डे हो गया, बराबर है सर। अच्छा है, अब समझ में आ गया ये लीप ईयर कैसे बनता है, आ गया ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 365 डेज हो गए। ये क्या हो गया, एक टाइम है, एक टाइम आपका। बोले तो कौन सा टाइम, ये जो आपका रेज है, ये रेज जो ट्रैवल कर रहा है, एक साल में जो ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम हम लोगों ने यहां पे निकाल दिया, सिंपल। अब क्या हो गया, 365 डेज हो गए। सर हमें डेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आवर चाहिए। 365 डेज में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, बराबर है। और क्या रह गया, +6 आवर्स रह गए हमारे। देखो चॉक पीस नहीं चल रहा है वहां पे, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब आएगा वहां पे। तो ये 6 आवर्स हो रहे।
सर ये तो बराबर है, चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, फास्ट करो इसका मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ, मोबाइल यूज करोगे आप, मोबाइल यूज करोगे तो देखोगे किसमें, दूसरा मोबाइल ले लो या कैलकुलेटर देख लो। इसका देखो, इसका आएगा 8760, इसका कितना आएगा 8760 प्लस ये 6 आ गया, तो ये कितना हो गया 8766। ये किस में आ गया, ये आवर्स में आ गया। बट ऐसा यूनिट क्या कहता है, टाइम आवर्स में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, किस में चाहिए बताओ, किस में होता है, सेकंड में होता है। अरे बाप रे बाप, अब तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। सिंपल है बच्चों, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब ये क्या आ गया 8766 आ गया, इनटू ये क्या आया आवर आ गया। आवर में यानी एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। बराबर है सर, ये तो आपने करवा दिया यहां तक। चलो अब इसको ऐसा ही रखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है हमें, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका यूनिट है सर, आपने ही बताया था डिस्टेंस का यूनिट है। तो क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये देखो डिस्टेंस, देखो इसलिए मैंने कहा बुक वाले एक्सप्लेनेशन नहीं देते, चलो मैं दे देता हूं। ये डिस्टेंस हो गया, इसको शूट करो इधर, क्या हो गया ये स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या था, स्पीड कल बताया था मैंने, याद करो 29974। अरे 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 भूल गए क्या, चलो छोड़ो फिर इसको। और एक सप्लीमेंट दिया था मैंने 3 × 10⁸ लिख दो। 3 × 10⁸ इंटू टाइम कितना आया हमारा, दैट इज 8766 इंटू 60 बच्चों ये यूज करो, कैलकुलेटर यूज करके बताओ, क्योंकि लॉग टेबल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसको क्या होगा, ये क्या आएगा, देखो इसको और सिंपल करते हैं। 3 × 6 × 6 × 8766, ये 10⁻0, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये 1 1 हो गया 1 1, और ये 10⁸, ये हो गया 10⁻10। और जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 9.46 × 10⁻, दैट इज द 15 मीटर। ये आ गया आपका एक लाइट ईयर, ये क्या आ गया आपका लाइट ईयर। इसके आगे और बहुत भी हो गया 9.467, हाँ कुछ तो ऐसा ही आएगा 46728 इंटू 10⁻15, लेकिन हम 2 डिजिट्स के बाद छोड़ देते हैं इसको। तो ये क्या है, ये आपका आ गया एक लाइट ईयर। और ये जो लाइट ईयर है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा उसका ये क्या है, डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला देखेंगे, दैट इज पर सेक। तीसरा वाला कौन सा देखेंगे, पर सेक। बहुत इजी है, बहुत इजी है पर सेक। अब ये तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला कौन सा है, दैट इज पर सेक। ये वाला तीसरा वाला पर सेक। अब पर सेक बहुत इजी है, बहुत इजी है। और देखो हमने क्या किया था, डिस्टेंस निकाला था अनदर स्टार का। ये जो वाला एक्सपेरिमेंट था ना हमारा, ये यहाँ पे सन है, फिर यहाँ पे पृथ्वी एक बार आई, यहाँ पे अर्थ एक बार आया। तो ये ऐसा जो हमने निकाला था, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इट इज ऑल्सो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बराबर है। ये एंगल बना था। इफ देखो सिंपल, ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, सिंपल। इफ द एंगल, देखो ये वाला कोई भी, नीचे वाला पकड़ लो या ऊपर वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, चलो छोड़ो। इफ द एंगल विच इज मेड बाय दिस 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट डिस्टेंस विच इज इन बिटवीन द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, जिसके अंदर अगर इसने 1 सेकंड का एंगल बनाया, कौन सा एंगल बनाया, 1 सेकंड का एंगल बनाया, कब, 1 पर सेक डिस्टेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, 1 पर सेक डिस्टेंस कहते हैं। अगर फिर से बोल रहा हूं, इफ द एंगल मेड बाय दिस 1 विच इज इन बिटवीन द सन, सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, विच इज नथिंग बट दी 1 सेकंड, अगर एंगल 1 सेकंड बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, परसेक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, परसेक कहते हैं। और ये परसेक की सिंपल वैल्यू है
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर। अब क्या है, बहुत इजी है। अब इसका कुछ मैथमेटिकल छोटा सा इक्वेशन बुक में दिया गया है। उसके अंदर क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ अर्थ। अर्थ के साथ उसने क्या एंगल बनाया, 1 सेकंड का एंगल बनाया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल है, इट इज नथिंग बट दी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय कितना एंगल बनाया उसने, 1 सेकंड का एंगल बनाया, इट इज इन अ रेडियन। तो एक सिंपल, हम लोगों को पता है कि 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है। कैसे पता है? देखो पीछे जाके देखो, मैंने सब बताया था, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड थीटा, सॉरी रेडियन और आपके डिग्री का, वो दोनों का जब मैंने रिलेशन बताया था ना, तब आपको मैंने मिनट भी निकाल के बताया था, डिग्री भी निकाल के बताया था, इवन दो सेकंड भी बताया था। तो ये सिंपल, अब बताओ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी अभी, इट इज नथिंग बट दी 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय अब 1 सेकंड की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 4.8। बताओ 4.847 इंटू 10⁻16 मीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.08। इट इज ऑल अबाउट दी डू यू नो। ये आपको पता है, ऐसा कौन कह रहा था, आपका बुक कह रहा था, आपको पता नहीं था, चलो हमने पता करवा दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, बुक वाला एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन किसके रिलेटेड था और क्या था। एग्जाम्पल है आपके बुक में का, चलो मैं 1 मिनट वो आपको पढ़ के ही बता देता हूँ क्या एग्जाम्पल है। दैट इज ऑन द पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे एक एग्जाम्पल है आपका, दैट इज 1.2। अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो सिंपल, क्या करे, एक स्टार है जो आपकी अर्थ से कितना दूर है, 5.5 लाइट ईयर, इतना दूर है। ओके, दी हाउ मच पैरेलैक्स इन अर्थ सेक will it subtend when viewed from 2 opposite point along the orbit of the earth? सेम डायग्राम देखो। अब पैरेलैक्स एंगल पर सेक में पूछ रहा है वो कि कितना निकाले, कितना होगा। सिंपल, ये डायग्राम फिर से ले लो, ये कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें, 5.5 लाइट ईयर, बराबर है 5.5 लाइट ईयर। ये ए बी और ये एस पकड़ लो या एस मान लो, स्टार, इसको हम क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे। अब 2 अपोजिट पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से, एक ए है, दूसरा बी है, जो कि ऑर्बिट के ऊपर है, किसके, अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर है, और जो एक दूसरे से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपार्ट है, दूर दूर है। और सेंटर से मैंने क्या कर लिया, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता दिया, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पे एक सबटेंडेड एंगल बना रहे हैं, दे आर सबटेंडेड दी वन काइंड ऑफ दी एंगल्स। अब ये जो पोजीशन है, तो ये पोजीशंस के हिसाब से क्या होगा हमारा, सिंपल फॉर्मूला, दैट इज थीटा, किसका है, ये प्लेन एंगल का है, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट दी ए बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ए बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ए बी कितना है हमारे पास, कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। डिस्टेंस कितना है, अभी तो बताया था कितना है, दैट इज नथिंग बट दी 5.5 लाइट ईयर, दैट इज नथिंग बट दी 5.5 लाइट ईयर। और वो 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इट इज नथिंग बट दी 9.4672, लेकिन लेना कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15, 10⁻15।
अब सर आपने तो ये लाइट ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्यों रखा? लो भैया गलती हो गई, चलो मैं आगे छुड़ाने वाला था, अब यहां पे छुड़ा देता हूं। चलो 2 इंटू क्या है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट द 5.75 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। -6 रेडियन आ गया आंसर? हाँ आंसर तो आ गया। नहीं आया बच्चों, क्या पूछा है फिर से, क्या बोल रहे हैं वो, हाउ मच पैरेलैक्स इन पर सैक। तो ये रेडियन में चाहिए क्या? नहीं चाहिए, किस में चाहिए? पर सैक में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इट इज नथिंग बट द 5.75 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू पर सैक में लेना है। तो आंसर क्या होगा हमारा 57 पॉइंट, इट इज नथिंग बट द 297 इंटू 60 मिनट 60 सेकंड। चलो ये सॉल्व करो, और आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट्स में बता देना, जरूर बता देना, याद से बता देना। बच्चों बुक में से मत देखो, बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम आपके हाथ के नीचे से जाएगा। और मैं आपके ऊपर इतना तो ट्रस्ट रख सकता हूं कि आप ये कैलकुलेशन करके भेजोगे। हर एक देखो 200, 300, 350 तक व्यूज आ रहे हैं, मगर कमेंट्स 2 या 4 बंदे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, बाकी के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा मत करो। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, वो हम लोग कल लेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्योंकि अगर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर वो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये रिवीजन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज टू अटेंडिंग माय लेक्चर, एंड आई होप यू एंजॉइंग माय वीडियो, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो देखने दो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।